हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ विकास मीना, सेकेंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट डॉक्टर एसएनएमसी जोधपुर। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में अपन बात करेंगे अपग्रेडेशन के बारे में, डिग्रेडेशन के बारे में, फ्री एग्जिट के बारे में, फीस फॉरफिटेड के बारे में। इन सब चीज़ों के बारे में आज की वीडियो में अपन बात करेंगे। काफ़ी स्टूडेंट्स के मेरे पास वो कमेंट्स आ रहे थे, कुछ इंस्टा पे डीएम कर रहे थे कि अपग्रेडेशन प्रोसेस के बारे में बता दो भैया कुछ। तो उससे रिलेटेड आज का वीडियो होगा, तो उसमें बात करते हैं सबसे पहले अपग्रेडेशन की। तो पहला अपना पॉइंट है अपग्रेडेशन का। तो अपग्रेडेशन का कैसे होता है, तो सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, राउंड फर्स्ट में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। उसके लिए फीस पे करनी पड़ेगी, पे द फीस एंड पार्टिसिपेट इन राउंड फर्स्ट। अगर आप उसमें फीस पे करोगे और पार्टिसिपेट करोगे तभी तो अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई कर पाओगे आगे। तो सबसे पहले किसी का राउंड फर्स्ट हो गया, जैसे पहले एक बात करते हैं ऑल इंडिया की। ऑल इंडिया का राउंड फर्स्ट हो गया, उसके बाद में क्या करते हैं, ऑल इंडिया का राउंड फर्स्ट होने के बाद में फ्री एग्जिट का ऑप्शन रहता है। फ्री एग्जिट का ऑप्शन क्या रहता है, दोनों काउंसलिंग में रहता है, ऑल इंडिया हो गई और दूसरी हो गई स्टेट वाली। तो दोनों ही काउंसलिंग में फ्री एग्जिट का ऑप्शन रहता है, आप फ्री एग्जिट कर सकते हो दोनों में। फ्री एग्जिट ये होता है कि आपको मतलब फर्स्ट राउंड में अलॉट कोई कॉलेज अलॉट हो गया, जैसे कि स्टेट काउंसलिंग में अलॉट हो गया या फिर ऑल इंडिया काउंसलिंग में अलॉट हो गया, तो आप उसको बिना ज्वाइन किए बिना भी वो जो काउंसलिंग की प्रोसेस है उसको प्रोसीड कर सकते हो आगे। मतलब आपको कोई फ्रेश रजिस्ट्रेशन करवाने की नीड नहीं है आगे। तो ये होता है फ्री एग्जिट। तो फ्री एग्जिट समझ में आ गया, ये होता है फर्स्ट राउंड में जो ओनली फॉर राउंड फर्स्ट के लिए होता है फ्री एग्जिट। बाकी आप इसे आगे अप्लाई नहीं कर सकते फ्री एग्जिट को फर्स्ट राउंड के अलावा। तो फर्स्ट राउंड हो गया, उसमें फीस पे कर दिया आपने, उसमें पार्टिसिपेट कर दिया, आपको कोई कॉलेज मिल गया, फ्री एग्जिट कर दिया, या फिर कोई ज्वाइन कर लिया। अगर ज्वाइन करने के बाद में होता है, अगर आपने फर्स्ट राउंड में ज्वाइन कर लिया, जैसे ऑल इंडिया का कोई कॉलेज ज्वाइन कर लिया, उसके बाद में आपको उससे बेटर कोई कॉलेज चाहिए, तो उसके लिए फिर आप अप्लाई करते हैं अपग्रेडेशन। तो अपग्रेडेशन में क्या होता है, जैसे आपने फर्स्ट राउंड में आपको कोई कॉलेज अलॉट हो गया, आपने उसको ज्वाइन कर दिया, वहाँ पे एडमिशन ले लिया, मतलब फीस वीस सब सबमिट कर दी, उसके बाद में आपको ऑप्शन मिलता है एक अपग्रेडेशन करने का। तो अपग्रेडेशन लगवाते हो तो उसमें आपको फिल वापस वो जो चॉइस फिल होती है वो वापस करनी पड़ती है वो वाली। उसमें आपको क्या करना पड़ता है, चॉइस फिल में जो आपकी जो बेटर कॉलेज रहते हैं उसको फिल करना पड़ता है। तो ये करने के बाद क्या होता है, ये कौन कौन कर सकता है, जो फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट करने वाले करवा सकते हैं, जो सेकंड राउंड में उनको अपग्रेडेशन हो जाता है, या फिर जो सेकंड राउंड में किसी को कॉलेज मिल गया, या तो प्रेस कॉलेज मिला है किसी को फर्स्ट राउंड में, उसने फ्री एग्जिट कर दिया था, या फिर अपग्रेडेशन से उसको कॉलेज मिला था, तो वो सेकंड राउंड में वापस क्या कर सकता है, फिर से अपग्रेडेशन के लिए करवा सकता है। तो इसमें कौन कौन होंगे, दो टाइप के होंगे, एक तो फ्रेश वाले होंगे, फ्रेश राउंड 2 वाले होंगे, और एक वो वाले होंगे जिसने ज्वाइन कॉलेज कर लिया था फर्स्ट राउंड में। तो दोनों ही क्या कर सकते हैं, अपग्रेडेशन करवा सकते हैं राउंड 3 में। R3 में क्या करवा सकते हैं, ये अपग्रेडेशन करवा सकते हैं। अब इनका वही है सेम, अगर इनको कॉलेज मिलता है तो नया कॉलेज लेना पड़ेगा, इनको ज्वाइन करना पड़ेगा वो वाला। और जो इनका जो पहले वाला कॉलेज रहता है, जैसे किसी को राउंड 2 में कोई कॉलेज मिला हुआ है, ज्वाइन कर लिया था उसने, अब फिर राउंड 3 में उसको कोई कॉलेज मिल गया, नया कॉलेज अलॉट हो गया, उसको बेटर कॉलेज मिल गया, तो जो उसका पहले वाला कॉलेज था वो हो जाएगी, उसकी सीट हो जाएगी उसके लिए वैकेंट, वहाँ से उसको छोड़ना ही पड़ेगा, जो नया कॉलेज मिला है उसको ज्वाइन करना पड़ेगा उसको वहाँ से। तो ऐसे होता है ये। इसके बाद में देखते हैं, इसमें और प्रोसेस रहती है डिग्रेडेशन वाली। इसमें क्या होता है, जैसे आपने अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई किया, जैसे एग्जांपल के लिए देखते हैं अपन, किसी को मान ले फर्स्ट राउंड में मान ले किसी को मिला है SKGMC सीकर मिला है, किसी को सीकर मिला है, उसको सेकंड राउंड में उसने गलती से फिल कर दिया, सेकंड राउंड के लिए उसने गलती से फिल कर दिया कौन सा, GMC बाड़मेर, ऐसे कोई फिल कर दिया उसने।
ये फिल कर दिया उसने, गलती से फिल हो गया वहाँ पे, उसको उसके ऊपर वाला कॉलेज चाहिए था, उसको चाहिए था जीएमसी कोटा वाला, जीएमसी झालावाड़ वगैरह, जीएम ये JLN अजमेर वाले, ये कॉलेज चाहिए थे उसको, बट उसने गलती से इसको फिल कर दिया। तो जो फिल कर दिया तो ये कॉलेज तो मिलेगा ही मिलेगा ना उसको, अगर मान ले उसके लिए कोई सीट वैकेंट नहीं है, उसको मिल नहीं रहा, कोई JLN अजमेर वाला कोटा वाला मिल नहीं रहा, तो जीएमसी बाड़मेर वाला तो उसको कॉलेज मिलेगा ही मिलेगा। फिर अगर उसने अपग्रेडेशन के लिए लगाया है, बट उसने लगाया तो अपग्रेडेशन के लिए था, बट उसका क्या हो रहा है, डिग्रेडेशन हो रहा है। तो ये क्या होती है, मिस्टेक हो जाती है कभी कभी कॉलेज फिल करने के टाइम पे, गलती से अपन कॉलेज भर देते हैं या फिर ध्यान नहीं देते, तो उसकी वजह से वो लिस्ट में ऊपर चली जाती हैं नीचे जाने की बजाय। तो ये भी हो जाता है कभी कभी, तो इसका ध्यान रखना जरूरी है इस चीज़ का। उसके बाद में अल्टरनेट चलता है ये ऑल इंडिया का, और इसका क्या बोलते हैं, स्टेट काउंसलिंग का। तो ऑल इंडिया का जैसे राउंड फर्स्ट हो गया, तो उसके बाद में चलता है फिर स्टेट का राउंड फर्स्ट। तो मान लिया आपको इसमें कॉलेज मिल गया और इसमें कॉलेज मिल गया आपको, फिर इसको ज्वाइन कर लिया, तो आपको स्टेट में वापस जाने के लिए फिर इसको रिज़ाइन करना पड़ेगा। तो ये कंपलसरी रहता है। इसके बाद में जो अपग्रेडेशन, डिग्रेडेशन और फिट फॉर फिट वाली, फिर एग्जिट वाली, जो ये प्रोसेस सेम रहती है पूरी तीनों में। और अपने पास हाँ एक चीज़ और बची है, फॉर फिट मतलब उसमें कैसे कैसे हो जाती है, मनी कैसे चली जाती है, लॉस हो जाता है अपना। जैसे अपन सिक्योरिटी डिपॉजिट करते हैं ना, वो वापस नहीं मिलती इस केस में। तो ये कैसे हो सकता है, फर्स्ट राउंड के अलावा दोनों में, फर्स्ट राउंड है दोनों का, स्टेट का और ऑल इंडिया का, इसको छोड़ के, इन दोनों को छोड़ के अगर आपको राउंड 2 या फिर राउंड 3 में कोई कॉलेज मिलता है, जैसे ऑल इंडिया से राउंड 2 या राउंड 3 में कॉलेज मिल गया, बट आप सोच रहे हो कि इसको छोड़ देते हैं, अगले राउंड में ट्राई करेंगे, तो अगर आपने राउंड 2 में कोई कॉलेज मिल गया, अगर आपने उसको ज्वाइन नहीं किया, तो आपकी जो सिक्योरिटी मनी है वो क्या हो जाएगी, चली जाएगी, वो आपको नहीं मिलेगी वापस। फिर अगले राउंड के लिए आपको, राउंड 3 के लिए फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा आपको वापस। इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। वो जो पहले वाली सिक्योरिटी डिपॉजिट मनी आपने की थी वो वाली तो वापस नहीं मिलेगी, वो फॉरफिटेड हो जाएगी अगर आपने राउंड 2 या राउंड 3 में ज्वाइन नहीं किया तो ये होता है। और इसके अलावा एक और केस रहता है स्ट्रे वैकेंसी वाला। तो बहुत सारे सोचते हैं कि कभी ऐसा होता है कि स्ट्रे वैकेंसी में कोई बढ़िया कॉलेज में सीट खाली रह जाती है, तो कोई कैंडिडेट सोचते हैं कि अपन को यार स्ट्रे वैकेंसी में जाके कॉलेज ले लेनी चाहिए थी। बट केस ऐसा होता है कि स्ट्रे वैकेंसी में वही कैंडिडेट जा सकते हैं जिसको फर्स्ट, सेकंड और थर्ड राउंड में कोई कॉलेज नहीं मिला हो। राउंड फर्स्ट, राउंड 2 और राउंड 3 में कोई कॉलेज अलॉट नहीं हुआ हो, वही जा सकते हैं किसमें, स्ट्रे वैकेंसी में। और इसमें ऐसा होता है कि अगर आपको स्ट्रे वैकेंसी से कोई कॉलेज मिल गया, कोई कॉलेज अलॉट हो गया आपको स्ट्रे वैकेंसी में, और अगर आपने इसको ज्वाइन नहीं किया, अगर आप इसको ज्वाइन नहीं करते हो तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको नेक्स्ट 1 ईयर के लिए आप काउंसलिंग से बैन हो जाओगे। आप काउंसलिंग से बैन हो जाओगे मतलब जैसे आपने इस साल मान लिया आपको स्ट्रे वैकेंसी में कोई कॉलेज मिल रहा है और आपने वो ज्वाइन नहीं किया, तो अगले साल जो भी काउंसलिंग होगी नीट की उसमें आप अप्लाई नहीं कर पाओगे काउंसलिंग के लिए, क्योंकि आप बैन हो जाओगे, क्योंकि आपने स्ट्रे वैकेंसी में वो सीट छोड़ी है। तो स्ट्रे वैकेंसी में छोड़ते हैं तो वो वैकेंट रह जाती है, फिर उसके लिए अलग से और एक और काउंसलिंग का राउंड करवाना पड़ता है उसकी वजह से। तो अगर किसी को स्ट्रे वैकेंसी में कॉलेज मिल रही है तो वो ज्वाइन करना ही करना है, इसलिए स्ट्रे वैकेंसी में सोच समझ के करना है। अगर आपको बढ़िया सा कॉलेज मिल रहा है, कहीं मिल सकता है तो करे, अगर आपको ऐसा कॉलेज मिल रहा है जो आपको चाहिए नहीं, आप 1 साल की और तैयारी कर सकते हो, तो फिर वो ज्वाइन मत करना। अगर आपको लेना ही है तो फिर करना ही है स्ट्रे वैकेंसी में, क्योंकि फिर आपके पास ऑप्शन नहीं रहेगा नेक्स्ट ईयर, इसलिए। तो ये तो हो गया अपने पास अपग्रेडेशन, डिग्रेडेशन, फ्री एग्जिट और फिर फॉरफिटेड वाली, ये 4 केस हो गए अपने पास। ये तो जो दोनों टाइप की काउंसलिंग होती है, ऑल इंडिया वाली और जो स्टेट वाली, दोनों में अप्लाई होती है ये सब चीज़ें। तो ये ध्यान से करवाने की ज़रूरत है, क्योंकि राउंड फर्स्ट तो आप छोड़ सकते हो, राउंड 2 और राउंड 3 में अगर आपको कोई कॉलेज मिल गया तो आप अलॉट करवाना ही पड़ेगा उसको, मतलब ज्वाइन करना ही पड़ेगा। अलॉट तो हो गया होगा, तो ज्वाइन करने के बाद आप चाहे अपग्रेडेशन में लगा सकते हो। जैसे आपको राउंड 2 में मिल गया कोई कॉलेज तो अपग्रेडेशन में लगा सकते हो उसको, बट ज्वाइन करना जरूरी है, आप ऐसे छोड़ नहीं सकते उसको। एक केस ये भी आता है, जैसे कि मेरा खुद का केस बता रहा हूँ। मेरा खुद का केस ऐसा था कि मेरे को ऑल इंडिया का राउंड फर्स्ट चल रहा था, तो मैंने उसमें जो कॉलेज मिली थी, मैंने उसमें कोई कॉलेज नहीं ली, तो मैंने उसमें फ्री एग्जिट कर दिया। उसके बाद में होता है स्टेट राजस्थान का राउंड फर्स्ट, उसमें भी मैंने कोई कॉलेज नहीं ली, क्योंकि मैंने ऊपर वाली जो टॉप वाली कॉलेज थी वो फिल की थी, ओनली टॉप 6 कॉलेज फिल की थी, उसमें से कोई कॉलेज नहीं मिली मेरे को राउंड फर्स्ट में, तो छोड़ दिया, फिर निकल गया वो भी, है ना। फर्स्ट राउंड हो गया, दोनों का कोई कॉलेज नहीं मिली। सेकेंड राउंड हुआ ऑल इंडिया का,
ऑल इंडिया का राउंड 2 हुआ, उसमें मेरे को मिली एम पी सा मेडिकल कॉलेज है जामनगर वाली, तो वो मिल गई मेरे को। तो उसको मैंने ज्वाइन कर लिया, क्योंकि राउंड 2 था तो ज्वाइन करना ही करना है, उसको तो अलॉट हो गया था। तो उसमें वहाँ पे जो भी फॉर्मेलिटीज़ है एडमिशन वाली वो सब करवा ली, वहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स थे मेरे को सब वहाँ पे डिपॉजिट करवा के आ गए हम जामनगर गुजरात में। तो उसके बाद में वहाँ से फिर जब ज्वाइन करते हैं ना सेकंड राउंड में, तो वहाँ पे अपग्रेडेशन के लिए आपको बोलना पड़ता है कि हम अपग्रेडेशन चाहिए हमको सेकंड राउंड में, अगले मतलब नेक्स्ट राउंड में। तो अपग्रेडेशन के लिए बोल के आ गया मैं कि मेरे को थर्ड राउंड में और अपग्रेडेशन चाहिए। और उसके साथ के साथ ही मैं क्या कर रहा था, स्टेट वाली जो काउंसलिंग थी उसमें भी पार्टिसिपेट कर रहा था। स्टेट का राउंड 2 हुआ, उसमें भी मेरे को टॉप 6 कॉलेजों में से नहीं मिली कोई सी भी। टॉप 6 राजस्थान की कॉलेज हैं, जैसे कि ये एसएमएस हो गया, आरईएचएस हो गया, एसएनएमसी हो गया, एसपीएमसी हो गया, आरएनटी हो गया और जेएलएन हो गया। इन तक ही देखा था, इसके बाद में मैंने देखा भी नहीं था। तो इसमें से मेरे को कोई कॉलेज नहीं मिली, तो इसके बाद फिर ये भी निकल गया राउंड 2 की। फिर होता है वापस ऑल इंडिया का राउंड 3 चलता है। इसमें मेरे को अपग्रेड हो गई, इसमें मैंने वही मिस्टेक कर दी डिग्रेडेशन वाली, क्योंकि मेरे को चाहिए नहीं थी वो वाली कॉलेज जो मैंने फिल कर दी वो वाली। क्योंकि मेरे हिसाब से तो डिग्रेडेशन ही है ना, मेरे को वो कॉलेज अपग्रेडेशन में चाहिए नहीं थी, मेरे को कॉलेज नहीं लेनी थी वो कुल मिला के। मैं चाहता ही नहीं था कि मैं ये भरूँ, लेकिन पता नहीं वो फिल कैसे हो गई, गलती से मिस्टेक हो गई मेरी। तो उसमें मैंने राउंड 3 में जो चॉइस फिल की थी उस टाइम पे मैंने भर दी थी जीएमसी भोपाल, और वही मेरे को कॉलेज मिल गई जो मैं नहीं लेना चाह रहा था, यही कॉलेज मेरे को मिल गई। तो अपग्रेडेशन हो गया, अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो जो जामनगर वाली मेडिकल कॉलेज है वो तो वैकेंट होएगी मेरे लिए, वो तो छूट गई वहाँ से, तो उसमें तो मैं वापस जा नहीं सकता। तो अब जीएमसी भोपाल में मेरे को आना था, तो मैं वहाँ से जामनगर गया। जामनगर से मैंने जो डॉक्यूमेंट्स थे मेरे सब डॉक्यूमेंट्स ले लिए वहाँ से पूरे। डॉक्यूमेंट्स लेने के बाद जो वहाँ पे जो फीस वगैरह रहती हैं, फीस उसके लिए वो मतलब बैंक डिटेल से लेते हैं, बैंक डिटेल से करते हैं पूरी फिल उनकी जो फॉर्मेलिटीज़ रहती हैं वो सब कर देते हैं। तो उसमें टाइम लगता है फीस आने में, वो साथ के साथ नहीं आती, साथ के साथ नहीं देते फीस को वो, तो वो ऑनलाइन आती है अपनी जो भी बैंक अकाउंट डिटेल्स रहती हैं ना उसमें आ जाती है बैंक अकाउंट में। तो उसके बाद वहाँ से हो गया, डॉक्यूमेंट्स लेके आ गया मैं, डॉक्यूमेंट्स ले लिए वहाँ से, डॉक्यूमेंट्स लेके आ गया वहाँ से, डॉक्यूमेंट्स उन्होंने दे दिए सभी के सभी ओरिजिनल मेरे को। उसके बाद वहाँ से मैं जा रहा था जीएमसी भोपाल के लिए, जीएमसी भोपाल के लिए जा रहा था, रास्ते में था। फिर स्टेट का राउंड 3 चलता है, तो उसके जो राउंड 2 की कट ऑफ थी उसके हिसाब से मैंने देखा कि राउंड 3 में मेरे को बेस्ट कॉलेज मिल सकता है, जो मैं चाह रहा हूँ। इन कॉलेजों में से कोई सा कॉलेज मिल सकता है मेरे को, जो टॉप 6 में चाह रहा था ना राजस्थान की, इसमें से मिल सकता है। तो मैंने उसका आइडिया निकाला, कट ऑफ देखी, तो लास्ट ईयर के हिसाब से भी एनालाइज़ किया, और जो अभी चल रहा था उस टाइम पे चल रहा था उसको भी एनालाइज़ किया। तो फिर मेरे को लगा कि हाँ मिल सकता है इसमें। तो उसके बाद मैंने क्या किया, मेरे पास डॉक्यूमेंट्स, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स मेरे पास ही थे, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स मेरे पास थे, क्योंकि मैंने अभी तक तो ज्वाइन नहीं किया था जीएमसी भोपाल, वो मेरे को मिला हुआ है बट पेंडिंग में। तो उसकी जो लास्ट डेट थी वो शायद उस टाइम थी 18 अगस्त के आसपास थी। और जो इसकी जो सेकंड राउंड, वो थर्ड राउंड, स्टेट का थर्ड राउंड था वो था 15 अगस्त को, और इसका रिजल्ट जल्दी था, इसका रिजल्ट इसका 16 अगस्त को ही था साथ के साथ में, मतलब एक दिन का गैप ऐसे था कुछ। तो इसके बाद में मैं उसको छोड़ के आ गया, मैं बीच में आ रहा था तो छोड़ के आ गया उसको कि एक बार ट्राई करके देख लेते हैं इसमें। तो ये देखा स्टेट वाला, तो स्टेट में पार्टिसिपेट किया, तो स्टेट में मैं पार्टिसिपेट किया 15 को पार्टिसिपेट किया। तो मेरे को अलॉट हो गया कौन सा, एसएनएमसी जोधपुर, जो अभी मैं प्रेजेंट टाइम जिसमें हूँ। तो एसएनएमसी जोधपुर मेरे को अलॉट हो गया। तो इसके बाद में अब मेरे को 2 कॉलेज हो गई ना एक साथ, सेम कॉलेज ही हो गई, बट ज्वाइन थोड़ी किया है दोनों कॉलेजों को। 2 कॉलेजों में 2 कॉलेज मेरे को अलॉट हो रखी है। एक तो कौन सी हो गई, जीएमसी भोपाल हो गई, एक तो जीएमसी भोपाल हो गई, दूसरी हो गई एसएनएमसी जोधपुर। अब एक कॉलेज तो करनी ज्वाइन है मेरे को, अगर ज्वाइन नहीं किया तो फिर वो छूट जाएगी, फिर आगे पार्टिसिपेट नहीं कर सकता मैं। तो दोनों में से एक करनी थी मेरे को ज्वाइन। तो फिर मेरे को जो मैं चाह रहा था वो कॉलेज मिल गया मेरे को, एसएनएमसी जोधपुर। तो ऑल इंडिया से क्या किया, फिर मैंने एग्जिट कर दिया, ऑल इंडिया से क्या कर दिया, एग्जिट कर दिया मैंने। तो मेरी जो सिक्योरिटी मनी थी, सिक्योरिटी मनी क्या हो गई, वो हो गई मेरी लॉस हो गई, मतलब फॉरफिटेड हो गई वो ऑल इंडिया वाली। तो वो चली गई मेरी, वो लगभग 5K के आसपास थी, 5,000 थी, तो वो मेरे को वापस रिफंड नहीं हुई। तो उसके बाद में जो ऑल इंडिया का मामला था वो खत्म हो गया। उसके बाद में वहाँ से पूरा मतलब मामला पूरा खत्म हो गया। अब आगे मैं पार्टिसिपेट भी नहीं कर सकता, क्योंकि ऑल इंडिया की थर्ड राउंड मैंने छोड़ी है। तो ऑल इंडिया से तो फ्री हो गया मैं, तो ऑल इंडिया में तो कुछ नहीं कर सकता अब। तो इसके बाद में स्टेट था, स्टेट वाला जो थर्ड राउंड में मिली थी मेरे को कॉलेज, एसएनएमसी जोधपुर, बाकी इसमें आ गया मैं और इसमें ज्वाइन कर लिया। और जो डॉक्यूमेंट्स मेरे पास ओरिजिनल थे उसको सबमिट कर दिया और एडमिशन ले लिया। इस प्रकार इसमें मेरा एडमिशन हो गया। तो उस टाइम उधर भी कुछ रूल ब्रेक नहीं हुआ और इधर भी आसानी से मिल गई कॉलेज। तो ये मतलब रिस्क वाला मामला है। रिस्क वाला ऐसा है कि उधर भी आपको उसमें ज्वाइन करना है, अगर डेट कम है आपके पास, जैसे कि थर्ड राउंड, दोनों थर्ड राउंड चल रहा है,
ऑल इंडिया का 3rd राउंड है, उसमें भी आपने पार्टिसिपेट कर रखा है, आपको कॉलेज मिल गई। अब जैसे कि आपकी कॉलेज दूर है कहीं पे, जैसे मेरे तो पास में ही थी भोपाल, तो इसलिए मैंने रिस्क लिया कि हाँ एक दिन में पहुंच सकता हूँ आराम से इधर, अगर कॉलेज नहीं मिली तो मेरे को। तो अगर आपकी कॉलेज जैसे दूर है, किसी की तमिलनाडु हो सकती है, किसी की महाराष्ट्र हो सकती है, किसी की कर्नाटक कहीं भी हो सकती है, तो उनको तो रिस्क लेने में थोड़ा दिक्कत है ना, क्योंकि अब उनको आने जाने में तो टाइम लगता है। क्योंकि जैसे कि मान ले किसी को 16 अगस्त को कॉलेज वो रिलीज हो रही थी, अलॉट हो रही थी, अगर वो कॉलेज गलती से अलॉट नहीं होती तो 18 को तो वापस लास्ट डेट थी ना उसकी तो करवाने की, तो वो करवाना ही है वैसे भी। इसलिए तो यहाँ पे अगर आपकी कॉलेज पास में है तो आप रिस्क ले सकते हो मेरी तरह, तो आपको बढ़िया कॉलेज मिल जाएगी उस। और फ्रेंड्स एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आपको बता देता हूँ। एक इम्पोर्टेंट चीज़ वो है कि आप मतलब सेम टाइम पे 2 कॉलेज ज्वाइन नहीं कर सकते, जैसे मैंने भी नहीं किया था, क्योंकि मेरे को अलॉट हो रखे थे उस टाइम पे, ज्वाइन मैंने नहीं किया था कोई 2 कॉलेज एक टाइम पे। जैसे कि ऑल इंडिया से भी आपको अलॉट हो रखा है राउंड 2 में या फिर राउंड 3 में कोई कॉलेज अलॉट हो रखा है या फिर आपने ज्वाइन कर लिया उसको, ज्वाइन कर रखा है वो कॉलेज, और उसके बाद में स्टेट का राउंड चल रहा है, जैसे मेरे को मिला था वैसे स्टेट वाला कोई राउंड 2 या फिर राउंड 3 वाला चल रहा है, उसमें भी अगर आपको कोई कॉलेज अलॉट हो जाता है तो आप उसको ज्वाइन नहीं कर सकते, ज्वाइन नहीं कर पाओगे उसको, क्योंकि आप पहले से उधर ज्वाइन हो ऑलरेडी वो ऑल इंडिया में, तो इधर ज्वाइन नहीं कर पाओगे। तो इसके लिए पहले आपको क्या करना पड़ेगा, रिज़ाइन करना पड़ेगा यहाँ से, पहले ऑल इंडिया से रिज़ाइन करना पड़ेगा, वहाँ से रिलीविंग लेटर लेना पड़ेगा। रिलीविंग लेटर लेने के बाद आपको उसमें जो रिलीविंग लेटर आएगा वो इधर आके सबमिट करवाना पड़ेगा आपको, किधर जो स्टेट वाली जो कॉलेज मिली है ना राउंड 2 से या फिर राउंड 3 से, इसमें सबमिट करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप इसमें ज्वाइन कर सकते हो स्टेट में। तो ये भी एक लफड़ा रहता है, इसको भी ध्यान से देखना है, क्योंकि आपको सेम टाइम पे 2 कॉलेज ज्वाइन नहीं करना। अगर उधर कर रखी है तो उधर से पहले रिलीव लेके आओ, फिर इधर इसमें ज्वाइन करो, वो रिलीव लेटर देंगे। अगर ऐसा है कि राजस्थान काउंसलिंग में अगर आपको राउंड 2 में कोई कॉलेज मिल गया, या फिर नहीं मतलब कॉलेज अपग्रेड हो गया फर्स्ट राउंड से राउंड 2 में, या फिर राउंड 3 में अपग्रेड हो गया, कोई कॉलेज अपग्रेड हो रहा है, तो उसके लिए आपको जो डॉक्यूमेंट्स, जो आपकी जो फीस आपने की थी, तो वो आपको मतलब उसके पहले वाली कॉलेज में आपने प्रीवियस कॉलेज में जो भी डॉक्यूमेंट सबमिट किए थे, तो वो कॉलेज वहाँ से डायरेक्ट ट्रांसफर कर दिए जाएंगे अगले जो भी जिस भी कॉलेज में आपका अपग्रेड होगा। ऐसा नहीं कि आपको वहाँ पे जाना पड़ेगा, लाना पड़ेगा, वापस जाना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि पूरा मामला होता है एसएमएस में। एसएमएस का जो अकेडमिक ब्लॉक होता है ना, उधर चलता है पूरा मामला। तो वहाँ से जितनी भी डेस्क रहती है, जैसे कॉलेज वाइज आपने देखी होगी, फर्स्ट राउंड में आप गए होंगे, तो फर्स्ट राउंड में जो भी गया होगा उसको पता होगा कि वहाँ पे जो कॉलेज वाइज अकेडमिक एसएमएस के अकेडमिक ब्लॉक में कॉलेज वाइज डेस्क रहती हैं एक, तो उधर जो कॉलेज वाइज डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं, जैसे फर्स्ट राउंड में किसी के सबमिट हुए तो सेकंड राउंड में किसी को अपग्रेड हुआ तो डायरेक्ट वहाँ से सब वो ट्रांसफर कर देंगे डॉक्यूमेंट्स उसके ऐसे से। तो कैंडिडेट रहते हैं उसको हैंड ओवर नहीं करते डॉक्यूमेंट्स। उसके बाद में क्या करते हैं, जो आपकी फीस रहती है वो भी डायरेक्ट ऐसे कैसे उसमें चली जाती हैं, और जो बाकी अगर किसी की ज़्यादा लग रही थी पहले ये पे कम लगेगी, तो जो बाकी बची वो रिफंड हो जाती हैं या फिर कहीं ना कहीं एडजस्ट हो जाती हैं पूरी की पूरी फीस। तो यही थे मेन पॉइंट्स, इसके अलावा तो बाकी और कुछ नहीं है। काउंसलिंग में यही सिंपल सा फंडा है, इसको ही आपको फॉलो करना है, अच्छे से देखना है कॉलेज को, और चॉइस फिल करते टाइम अच्छे से देखना है, डिग्रेडेशन में नहीं जाना चाहिए। और तो बाकी कॉलेज को देखना है आपके हिसाब से, डिस्टेंस के हिसाब से देखना है कि डिस्टेंस के हिसाब से कौन सा कॉलेज बेस्ट है। वैसे तो आप ज़्यादा दूर जाने की मत सोचो, क्योंकि ज़्यादा मेन ये है कि जो पास में अपने पास कॉलेज है ना, वो उसका ही बेनिफिट होगा आपको। हाँ कोई कॉलेज बढ़िया हो सकता है दूर, तो वो भी ले सकते हो, ऐसा नहीं कि हाँ वो ज़्यादा दूर वाला कॉलेज बेस्ट है तो उसको डिस्टेंस के चक्कर में छोड़ रहे तो उसको चूज कर सकते हो। बट ऐसा नहीं कि किसी को यहाँ पे कॉलेज मिल रहा है, एमपी में मिल रहा है, किसी को गुजरात में मिल रहा है, अगर उसको कोई बढ़िया कॉलेज इधर महाराष्ट्र है तो उसके चक्कर इनके चक्कर में महाराष्ट्र में जा रहा है, तो इससे अच्छा ये पास वाली कॉलेज ले, क्योंकि डिस्टेंस भी मैटर करता है, आने जाना भी रहता है, 5 साल का मामला रहता है एमबीबीएस में, तो 5.5 साल रहता है, 5.5 साल में आना जाना भी तो रहता है, घर में उसका भी तो रहता है, तो इसलिए डिस्टेंस इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है चूज़ करने के लिए। तो ये भी आपको देखना चाहिए उसमें। बाकी अपग्रेडेशन प्रोसेस के रिलेटेड तो यही था, और इसके अलावा तो और कुछ है नहीं। बाकी अगर आपको कुछ छूटा होगा तो कमेंट सेक्शन में बता दूंगा, और यही था आज की वीडियो में। तो अब नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए आप टॉपिक बता देना कमेंट करके, उस पर वीडियो बना दूंगा, तो आपको हेल्प हो जाएगी उससे। बस यही था आज की वीडियो में। आई होप इस वीडियो से आपकी काफ़ी हेल्प होगी एंड काफ़ी मदद मिलेगी आपको काउंसलिंग में अपग्रेडेशन करवाने में, और अपग्रेडेशन की प्रोसेस समझ में आई होगी पूरी। तो आशा करता हूँ अब आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा अपग्रेडेशन से लेके या फिर डिग्रेडेशन से लेके, फॉरफिट मनी को लेके, वो फिर एग्जिट को लेके, तो उससे आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा बिल्कुल भी, आप अच्छे से समझ पाएंगे अपग्रेड की प्रोसेस को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, थैंक यू फ्रेंड्स।